cuties, a very good morning and welcome back to my channel. For people who know me and people who don't, hi, my name is Vatsala and I'll be really happy if you take a comment and subscribe to my channel below. So a very good morning and I'm super excited. मैं आपको टाइम दिखाती हूँ. It's 3:20 and मैं सुबह उठ चुकी हूँ. मैं रात में 1 o'clock पे सोई हूँ एंड इतनी जल्दी सुबह उठ चुकी हूँ. मेरा मूड इतना ख़राब है ना. मैंने कल रात में शूट किया था, वो मेरी फाइल्स आई डोंट नो कैसे डिलीट हो गई. मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ है ना रात भर. चलो छोड़ो. फाइनली मैं एक ट्रिप पे जा रही हूँ, वो भी एक मेरा 4 दिन का ट्रिप. सो आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है एंड मैं वो भी 4 डेज़ का ट्रिप है. सो मुझे निकलना है 4 o'clock पे, या 4 o'clock से पहले निकल जाऊँगी. सो मैंने कल रात में पैकिंग कर ली थी, वो मैंने शूट किया बट आई डोंट नो क्लिप्स कहाँ डिलीट हुई. सो मैं अभी आपको अपनी पैकिंग दिखा देती हूँ. आ जाओ. ये हुई है 2 बैग. एक मेरा लगेज बैग है एंड एक में मेरा लैपटॉप का बैग है. मतलब पूरा लैपटॉप है, तो मेरा लैपटॉप बाहर ही पड़ा है. इसमें मेरा लैपटॉप आएगा और इसमें मेरे सारे इक्विपमेंट्स और लैपटॉप है. ये मेरा कैमरे का बैग है. सो ये है मेरा पूरा लगेज एंड अब चलते हैं. फटाफट से शावर लेते हैं, ब्रश करते हैं एंड निकलते हैं सीधे अपनी जर्नी पे. एंड मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको वहीं पे पहुँच के बताऊँगी मैं कहाँ आई हूँ. एक्चुअली मैंने वो बहुत टाइम से प्लान करी थी कि मुझे वहाँ जाना है बट अब फाइनली ऐसा हुआ है कि अब मैं जा पा रही हूँ. सो आई एम सुपर एक्साइटेड. सो चलो पहले हम फटाफट से आते हैं शावर लेके. सब मिलते हैं. बाय माय क्यूटीज़. फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड इट्स 3:47 एंड मैं अब निकलती हूँ घर से. सो आप इसके बाद अपना मेरा सफ़र एंजॉय करिएगा एंड मैं भी एंजॉय करूँगी एंड हम करेंगे खूब सारा फन एंड एंजॉय. सो वो आप ब्लॉग में देखते रहिएगा एंड स्टे ट्यून्ड. बाय. मैं वैसे निकल गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो मैं कार में बैठी हूँ एंड अभी सिर्फ हमने थोड़ा सा ही ट्रैवल किया है. पहले हम कुछ ले रहे हैं खाने का ताकि हमें भूख लगे तो हम कुछ खा सकें क्योंकि मुझे इसके बाद मेडिसिन लेनी है. एक्चुअली ना ये इस जगह जाने का मैंने बहुत टाइम पहले प्लान बनाया था. कुछ ऐसा होता था प्लान बनता था फिर फ्लॉप हो जाता था. बट दिस टाइम फाइनली वो प्लान बन चुका है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. सो अब निकलते हैं सीधे. फिर जहाँ पे हम स्टॉप लेंगे वहाँ पे मैं आप सबको से मिलती हूँ. आज हम करने वाले हैं खूब सारा इंजॉय एंड बहुत सारी मस्ती. एंड जिस जगह हम जा रहे हैं वो मैं आपको डेस्टिनेशन में पहुँच के बताऊँगी. सो उसके लिए आपको ब्लॉग पे बने रहना पड़ेगा एंड आप हमारे साथ सफ़र एंजॉय करिए और मैं भी सफ़र एंजॉय करती हूँ अपना. सो स्टे ट्यून्ड. बाय. पावर नैप भी ले लिया. मैं अब उठी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 8:38 एंड हम पहुँचे हैं अभी हरिद्वार. सो ये नहीं है हमारी डेस्टिनेशन. अभी हमें आगे जाना है और अभी हमारा सफ़र कितना बजे 2 घंटा नहीं. मैंने मैप लगाया था. हमारा 47 किलोमीटर और अभी हमें 1 hour लगेगा. सो अब हमारी डेस्टिनेशन दूर है यहाँ से. वो भी हमारा पहला स्टॉप है, वो हमारी डेस्टिनेशन नहीं है. डेस्टिनेशन में पहुंचने में भी हमें उसके बाद लगेगा 1 hour. Continue on National Highway 34 for 2 kilometers. ओके. सो सफ़र एंजॉय करते हैं. थक चुके हैं, नींद भी आ रही है बहुत ज़्यादा. इधर हो रहा है कंस्ट्रक्शन का काम और इधर पूरा आगे तक जैम लगा. पीछे भी जैम था. हाँ हम पता नहीं कब पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे. तो आप लोग सफ़र एंजॉय करो और ये जैम को भी एंजॉय करो. तो अब बारी है इन्हें खाने की. भूख लग गई बहुत तेज़ भूख. सो ये रखा है कोकोनट वाटर, अंकल चिप्स हैं और फ्रूट बन है और एक और है कोकोनट वाटर. सो इसे एंजॉय करते हैं. देन आप लोगों से मिलते हैं बाद में. बाय बाय.
फाइनली अभी हम हैं पेट्रोल पंप पे। मैं आई थिंक पंचर हो गया टायर, देख रहे हैं कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। टायर बदलाना तो नहीं पड़ेगा, वो शायद उसी में ही कुछ फिक्स करेंगे, मुझे तो ऐसा आइडिया नहीं है। सो अभी कुछ खाया भी नहीं है, बहुत तेज़ भूख लग रही है, टॉप भी नहीं लिया कहीं हमने, नींद भी इतनी तेज़ आ रही है ना। पर लाल ना हालत ख़राब हो चुकी है, इतनी गंदी गर्मी है बाहर, लिटरली बहुत बुरा हाल है गर्मी से। एंड अभी जब हम हरिद्वार में आ रहे थे तो रास्ते में इतना जैम था ना, परेशान हो गए। आधा घंटा हम जैम में थे फंसे हुए। मेन इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना भूल गई, मैं इतनी महान हूँ, मैंने अपनी सारी पैकिंग करी थी, सब कुछ रखा हुआ था और मैं अपने शूज़ लाना ही भूल गई। और मैं घर से आई थी स्लीपर्स में। अब मुझे लेने पड़ेंगे और कुछ ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सो अभी हम शूज़ भी देखूँगी अपने लिए, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ शूज़ वहाँ के लिए मस्ट है, मुझे चाहिए। चप्पल में मैं नहीं जा सकती हूँ। तो हो सकता है मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ, लिटरली बहुत बुरा हाल है मेरा। सो चलते हैं अब आगे, शायद काम हो चुका है। सो लेट्स गो। मैं अपनी फर्स्ट लोकेशन पे पहुंच चुकी हूँ एंड हम आए हैं देहरादून। हमें शॉपिंग करने थोड़ी सी, क्योंकि मेरे शूज़, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे शूज़ ही नहीं लाई हूँ मैं, तो मुझे शॉपिंग करनी है। उसके बाद हमें अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे निकलना है। यहाँ से मेरी कज़िन आएगी तब। हाँ, तो सुपर एक्साइटेड। अभी ना नींद भी इतनी ख़तरनाक आ रही ना कि मैं क्या बताऊँ। सो मुझे ना एक बहुत टाइम से एक चीज़ लेनी थी, अगर मुझे वो मिल जाती है यहाँ देहरादून में, सो मेरे से ज़्यादा हैप्पी ना कोई होगा नहीं। क्योंकि मैं उसे आई थिंक ऑलमोस्ट 5 या 6 ईयर से सोच रही हूँ लेने की। डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, तो मैं रिवील कर ही देती हूँ। फाइनली हम आए हैं ऋषिकेश एंड उससे पहले हम गए थे देहरादून, जहाँ से मैंने आपको बोल रही थी कि मुझे वो चीज़ बहुत टाइम से चाहिए एंड फाइनली मैंने वो ले लिया है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। एंड मैं इतनी खुश हूँ ना उसको लेके, आई एम सुपर हैप्पी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से वो चाहिए था एंड मैं बहुत टाइम से सोची थी कि मेरे को ये लेना है, बट मैं ले नहीं पा रही थी। बट दिस टाइम फाइनली एक्साइटेड हूँ रात की गंगा आरती देखने के लिए। मेरे को बहुत टाइम से गंगा आरती देखनी थी। मैं हरिद्वार भी गई थी थोड़ा टाइम पहले, बट मुझे गंगा आरती देखने को नहीं मिली थी। आई डोंट नो व्हाई, शायद हुई नहीं थी या आई डोंट नो, बट दिस टाइम मुझे गंगा आरती देखनी है। मैं नहीं बता सकती, मैं गंगा आरती देखने के लिए ना इतनी एक्साइटेड हूँ ना। सो पहले चलते हैं, अपना रूम बुक करते हैं, रूम देखते हैं कहाँ हमें स्टे करना है। खैर हमने तो 1 नाइट ही स्टे करना है, बट हमारा टूर है 4 डेज़ का। सो आपको आगे देखते रहो ब्लॉग, तो आपको पता चलता रहेगा हम कहाँ जा रहे हैं। सो रामनगर टू ऋषिकेश बहुत हेक्टिक था, क्योंकि हमने देहरादून में भी हमने स्टे तो नहीं किया, थोड़ा सा स्टॉप लिया था, क्योंकि हमें वहाँ से थोड़ा बहुत काम था। तो हमने वहाँ से अपने काम निपटाए एंड देन हम ऋषिकेश आ गए हैं। तो इतना थक चुके हैं ना कि मैं क्या बताऊँ, शक्ल बता रही होगी मेरी कि मैं इतना थक चुकी हूँ, इतना ट्रैवल कर लिया है हमने। मेरी कज़िन बाहर पता नहीं क्या ले रही है, अभी उसने स्ट्रॉबेरीज लिए, पता नहीं क्या ले रही है, मैं दिखाती हूँ आपको। वो देखो उसे अभी क्या लेके आई थी, The next day. हाय माय क्यूटी, इट्स अ नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कल हमारे साथ इतने शापे हुए ना, लाइफ में कभी इतने शापे नहीं हुए। एक्चुअली हम कल ऋषिकेश आए हुए हैं। ऋषिकेश फुली बुक्ड है, बिल्कुल भी हमें
एक ऐसी जगह नहीं थी जो हमें मिली हो। टाइम पे आप लोग ऋषिकेश आने की बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल भी नहीं। ये वीकेंड बहुत ही क्राउडेड है इस टाइम पे ऋषिकेश। इवन हरिद्वार कहीं भी रूम्स अवेलेबल नहीं है। एंड हम रात में 11-12 बजे तक रूम्स ही देखते रहे, हमें कहीं नहीं मिला। इवन एक हमें मिला था 12:30 अराउंड, हमें एक कैंप साइट के बारे में पता चला। सो हमने कहा वहाँ चेक करके आते हैं। फ़ोटोज़ बहुत अच्छी थी। ऐसा होता है ना कि फ़ोटोज़ में कुछ और है, रियलिटी कुछ और, तो वो वैसा सीन था। सो हम उस कैंप साइट में गए, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी। तो हम उस कैंप साइट में गए। इसके वॉशरूम में इतना हिट डाल रखा था, पूरे रूम में वॉशरूम में इतना हिट डाला हुआ था ना, पूरे फ्लोर पे ऐसे मॉस्किटोज़ थे। सोचो इतना बुरा हाल था उस कैंप का। और आई डोंट नो लोग कैसे वहाँ पे स्टे कर रहे थे, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैंने देवप्रयाग भी ट्राई किया है, बट हमें देवप्रयाग में भी रूम्स नहीं मिले, बिल्कुल अवेलेबल नहीं थे, कहीं भी नहीं। इवन हरिद्वार भी पैक्ड हो रखा था पूरा। इतना रश था कि हम कुछ देख ही नहीं पाए। आधा एक घंटा तो हमने सिर्फ जैम में निकाला है। एंड इतनी बुरी हालत थी कि हम ना नैप भी हमने गाड़ी में ही लिया। इतनी गंदी हालत हो गई थी हमारी। हम वो कैंप साइट गए, 6000 उसने हमें प्राइस कोट किया कि 6000 को आपको कैंप पड़ेगा। बट कम से कम कैंप तो अच्छा, और इतना गंदा कैंप था, इतना वर्स्ट कैंप था वो, क्या कि नहीं इस कैंप पे हम नहीं रुकेंगे। सो आई थिंक उस टाइम पे हो रहे थे अप्रॉक्स 1:30 या 2 o'clock हो चुके थे। हमें वहाँ से निकलते फिर हम वहाँ से निकले। एंड हमने कार पार्किंग का भी पेड किया, फिर कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वहाँ रुके थे। बट वो तो छोड़ो, वो कोई नहीं, कार पार्किंग तो। फिर हमने 2 o'clock पे वहाँ से अपनी कार निकाली। हमने कहा अब जहाँ हमें मिलेगा वहाँ हम रुकेंगे। सो हम पूरे रास्ते ऋषिकेश में ढूंढा है, कुछ नहीं खाया था सुबह से, एक सिर्फ हम जब मॉल गए थे देहरादून के पैसिफिक मॉल, तो वहाँ मैंने खाया था। इवन रात में भी हमने सिर्फ थोड़ा सा ही खाया क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था। पहले हमने सिर्फ रूम ढूंढे, उसके बाद रूम ढूंढते हमारी हालत इतनी ख़राब हुई कि हम कुछ खा ही नहीं पाए। सो इतनी बुरी हालत थी। उसके बाद हम कल रात भर गाड़ी में ही सोए, चलते रहे। जब नींद आई तब गाड़ी में सोए, फिर चले। मतलब ऐसा था कि स्टॉप लिया चले, स्टॉप लिया चले, स्टॉप लिया चले, ऐसा सीन था। एंड हम जहाँ भी हम स्टे कर रहे हैं वहाँ पे हम पहुँचे थे सुबह आई थिंक 6:30 अप्रॉक्स। फिर उसके बाद 7 o'clock पे हमें रूम मिला था। सो या फर्स्ट आके हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। इतनी बुरी हालत थी हमारी कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। इतना मन था ना ऋषिकेश में गंगा आरती देखने का, क्योंकि मैं जब इससे पहले टाइम हरिद्वार गई थी मैं गंगा आरती नहीं देख पाई थी। तो मेरा मन था कि दिस टाइम मुझे गंगा आरती देखनी ही देखनी है। मैं स्पेशली गंगा आरती देखने के लिए ही ऋषिकेश आई थी। तो बहुत बुरी किस्मत है। अभी मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ स्टे कर रहे हैं। हम रुके हैं सुख शांति फैमिली रेस्टोरेंट, जो कि है NH 58 बद्रीनाथ मार्ग, मलेठा टिहरी गढ़वाल पे। सो अभी हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। आपको रूम टूर मिलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, सो उसके लिए आप वेट करिए। सो अभी तो मेरी बिल्कुल हालत नहीं है ब्लॉग करने की, क्योंकि हम कल रात से अभी तक सोए नहीं है ढंग से। अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। लव यू, बाय।